प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेम डड़मऊ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि क्षितिज भाग 1 के कबीर की साखियों को मैंने देखा, आज हम कबीर द्वारा रचित शब्द 1 और शब्द 2 की व्याख्या को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। कबीरदास पहले शब्द के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाकर में, नहीं योग बैराग में। खोजी हो तो तुरते मिली हैं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास प्रस्तुत शब्द के माध्यम से बतला रहे हैं कि मौके कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल अर्थात मैं देवालय में नहीं हूँ, ना मैं मस्जिद ना मैं मस्जिद में हूँ, न ही काबा हूँ और न ही कैलाश में हूँ, न तो कौनो क्रियाकर्म में और न ही मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, नहीं योग वैराग में और न ही योग वैराग में। खोजी हो तो तुरंत मिले हैं, अगर आप मुझे खोजोगे तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा, वो भी पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास कह रहे हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों सुनो, सब श्वासों की श्वास में अर्थात ईश्वर जो है सर्वव्यापी है। कबीर जी प्रस्तुत शब्द के माध्यम से ये बतलाना चाह रहे हैं कि ईश्वर को हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा काबा काशी कैलाश पे ढूंढते हैं, नाना प्रकार के क्रियाकर्म में योग वैराग में ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर सर्वव्यापी है। मुझे किसी विशेष जगह पे ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है, हम जहाँ ढूंढेंगे वहाँ मिल जाएगा। दूसरे शब्द के माध्यम से कबीरदास बतलाना चाहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अर्थात हे सज्जन व्यक्तियों जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी आंधी आई, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, तो भ्रम रूपी जो टटिया थी उड़ गई, माया रहे न बांधी और माया मुझे बांध न सकी। हित चीत की द्वैत थोनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित और चीत नामक जो थुन्नी थी वो गिर गई और मोह रूपी जो बल्ली थी टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भंडा फूटा, अर्थात मेरे अंदर जो बुरी बुद्धि रूपी जो भंडा था वो फूट गया। जोग जुगति करी संतो बांधी, नृज चुए न पानी। जब मेरे अंदर ज्ञान का संचार हुआ तो तनिक मात्र भी बुराई न रह गई, अर्थात ज्ञान रूपी छप्पर, ज्ञान रूपी बारिश होने के कारण, आंधी आने के कारण मैं पूर्ण रूप से कूर्ण कपट काया का निकस्या, अर्थात मेरे अंदर, काया का मतलब हृदय, कूर्ण कपट, मेरे शरीर के अंदर जो भी कूड़ा कचरा था सब निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब मैंने ईश्वर की गति अर्थात स्थिति के बारे में मैंने जाना तो मेरे शरीर के अंदर जितना भी कूड़ा कचरा था सब निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जब भीना। आंधी पीछे अर्थात आंधी आने के बाद जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, तो ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद मैं ईश्वर के प्रेम में लीन हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कह रहे हैं यह ठीक वैसे ही हुआ जैसे सूर्योदय होने मात्र से तम अर्थात अंधकार समाप्त हो जाता है। प्रिय बच्चों, ये शब्द 1 और शब्द 2 की व्याख्या आपने देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।